सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? मेरा आज कुछ खास अच्छा दिन था नहीं। ठीक है, मतलब मेरे प्रॉफिट्स बकायदा पूरे आ चुके थे। मतलब मैंने यहाँ पे एंट्री, मेरी पहली एंट्री बनी थी इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक मुझे 20 पॉइंट्स मिल गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं बुक नहीं कर पाया, फिर मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाना पड़ा पूरे दिन रहने के बाद। 2400 सी, इसको मैंने एंट्री किया था एग्जैक्टली 72 पर। ठीक है, 72 पे एंट्री किया था, टारगेट था मेरा 92। तो अब देखो मैंने एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे किया था, यहाँ पर इसके ऊपर, है ना। और 92 का मैं टारगेट था, मैं टारगेट से यहाँ पे आ गए, बट यहाँ पे मैं बुक नहीं कर पाया। फिर मैंने वेट किया कि जैसे ही 92 आएगा मैं बुक करके निकल जाऊंगा। ठीक है, बट देखो क्या हुआ, पूरे दिन ये 92 पे कभी आया ही नहीं। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे निकला हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया था, वो अच्छा ट्रेड था मेरा। मैंने यहाँ पे एंट्री किया था। देखो परफेक्ट हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ही आपको एंट्री करनी थी। कहाँ पर? अगर ये इसके ऊपर है, सिंपल सी बात है, वीवैप सीपीआर के ऊपर है, तो हम कहाँ जाएंगे? सीई साइड। और कब जाएंगे आप लोगों को पता होगा हम कब जाते हैं, जब ये रीटेस्ट करेगा। कहाँ पे इसने रीटेस्ट किया? देखो परफेक्टली इसने यहाँ पर रीटेस्ट किया, है ना। तो यहाँ पे मैंने भी यहीं पे एंट्री किया था, स्टॉप लॉस मेरा ये था। ठीक है, और ये यहाँ तक ऊपर गया और अनफॉर्चुनेटली ये जब ये स्पाइक आया तो मेरा स्टॉप लॉस गया यहाँ पर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, रिस्क जितना था मैंने उतना मैनेज किया। इनफैक्ट मेरा जो रिस्क रहता है 2000 रुपये का, उससे हमने काफ़ी हाफ रिस्क पे हमने यहाँ पे आज बंद कर दिया, क्योंकि समझ में आ गया था मार्केट अपने हिसाब से नहीं चल रहा। तो ये दिन था, अच्छा दिन था, मतलब हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा था। बट ठीक है, स्टॉप लॉस से तो जाएंगे ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। ठीक है, स्टॉक में मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या हुआ था। तो आज हमने दो से तीन ट्रेड यहाँ पे डिफाइन किए थे कि हमें आज लेने हैं। ठीक है, जैसे बी सॉफ्ट, एफडीसी एंड तीसरा था ये फार्मा वाला। कोई भी कॉल हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ आज, इसलिए मैंने कहा आज कोई ट्रेड नहीं करते भाई, आराम से बैठते चिल मारते, फालतू में क्यों रिस्क लेने का, है ना। अब मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, नवंबर महीने में हमने कितना कमाया। ये है 1000 रुपये का जब हम रिस्क ले तब, तो आप इसका हाफ कर लेना, मतलब ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6000। ठीक है, प्लस दूसरा सेटअप है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आया है 2000। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 9000 के करीब पैसा निकाला है इस महीने, नवंबर मंथ के। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर आपने 1000 का रिस्क लिया होगा तो आपके प्रॉफिट्स होंगे अराउंड 16,000 रुपये। ठीक है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं। और ये है आपका नवंबर का रिजल्ट। ठीक है, आपको सिर्फ प्रॉफिट से मिले इस पूरे हफ्ते हमें। ठीक, अब नया महीना स्टार्ट होता है तो मैं नई शीट बनाऊंगा, और ये शीट अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी में ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम ड्रॉ करते हैं, उसका भी लिंक वो भी आपको इसी शीट में मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की, जहाँ पे हमें इंडेक्स में कितना प्रॉफिट हुआ कहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है हमारे स्टॉक्स का, ये है हमारे इंडेक्स का रिजल्ट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें अच्छा खासा 4000 का, ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 4500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब जो मुझे वर्क करने की ज़रूरत है, तो इतना तो मुझे समझ में आ गया, मैं कंसिस्टेंट पैसा बना सकता हूँ, है ना। तो अब 20,000 में से हमने कितना बनाया इस बार? 24,000, 24.42। मतलब ऑलमोस्ट मैंने कितना परसेंट रिटर्न निकाला है यहाँ पे? 20% के आसपास मैंने यहाँ पे रिटर्न निकाला है। तो आप खुद पूछ लेना, या आपका कोई मेंटर है आप उससे पूछना कि ये रिटर्न अच्छे होते हैं कि नहीं। 20% रिटर्न है इस महीने में, जबकि ये महीना काफ़ी चौपी था, लास्ट में मूव आया, तब जाके हमने यहाँ पे प्रॉफिट्स निकाले हैं। और ये भी प्रॉफिट्स हमने कब निकाले? लास्ट के 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते भी नहीं, मैं बोलूँगा लास्ट के 5 या 6 दिन में हमने प्रॉफिट्स बनाए, अदरवाइज हम लॉस में ही थे। तो ये होती है ट्रेडिंग भाई, जब पैसा मिलता है आप ढंग से फॉलो करो, इन दी एंड आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, और ये है हमारा रिजल्ट। आप देखो मैं पूरे महीने सिर्फ और सिर्फ कितने दिन, 4 या 5 दिन में लॉस में था, बाकी हर बार हमने थोड़े बहुत पैसे निकाले ही है मार्केट से। बस हमारे पास गलती क्या हो गई है कि हमारे चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो इस पर अब वर्क करने की ज़रूरत है, अदरवाइज बाकी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो इस चैलेंज मेरा कंटिन्यू रहेगा 100% रिटर्न का, तो वो मैं अगले महीने फिर से स्टार्ट करेंगे, वापस से इसको हम 20,000 करेंगे, एंड देन देखते हैं इस बार कितना निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्टॉक का रिजल्ट पूरा बता दिया, इंडेक्स का मैंने आपको रिजल्ट बता दिया पूरा। ठीक है, हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं इस महीने के। अब नेक्स्ट महीने से जो ग्रुप है हमारा वो हो रहा है क्लोज। आप लोगों को जैसे मैंने कल ही बता दिया था, ये ग्रुप हमारा क्लोज हो रहा है, इसका नया ग्रुप रहेगा हमारा। एंड उस ग्रुप में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं बस फ्री इसलिए नहीं रखना चाहता, उसके पीछे एक रीज़न है। ठीक है, देखो मैं भी जॉब करता हूँ, मैं इनफैक्ट मैं अभी भी जॉब पे ही बैठा हुआ हूँ। ठीक है, आप भी जॉब करते हो, आप खुद सोचो, आप जॉब करके आप फ्री हो जाते हो, है ना। बट मैं मार्केट देखता हूँ, उसके बाद मैं जॉब को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, तो मुझे रात के 12 बज जाते हैं। ठीक है, काम करते करते मेरे पास पर्सनल खुद के लिए कोई टाइम है ही नहीं। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताओ, जब मैं फ्री में चीज़ें दे रहा हूँ, उसके बाद भी ना मुझे लाइक्स मिलते हैं ना सब्सक्राइब मिलते हैं, इनफैक्ट लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्या वर्थ है उसकी? कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, मेहनत की जब कोई वर्थ नहीं होती तो करने में भी मज़ा नहीं आता, इसलिए बस मैं फ्री नहीं रखना चाहता। तो आप मुझे बताओ, आप कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार हो? इट कैन बी एनीथिंग, मतलब मिनिमम मैंने रखा है 499। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से, और मैक्सिमम आप जा सकते हो, आपकी इच्छा है।
ठीक है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है 499, 999। ठीक है, आप दोनों में से कमेंट करके बताओ आपको क्या वर्थ लगती है, मुझे क्या रखना चाहिए प्राइस। अब देखो, अगर आप कमेंट करोगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि मुझे कितना प्राइस रखना है। अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी रखूंगा। फिर आप ही मुझे पिंग करते हो कि ज़्यादा प्राइस है, डिस्काउंट दो, ये करो वो करो, उसमें फालतू का टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा कमेंट करके बता दो क्या रखना चाहिए प्राइस, जो मैक्सिमम लोग आने को तैयार हो। एक बार वर्ड समझना, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करना। और जिन लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना है वो वाला, ठीक है, वो मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हो टेलीग्राम पे ही, ऑप्शन टू ग्रो सपोर्ट नाम से है। ठीक है, आप मुझे वहाँ पे पिंग करो, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट कर दो करना पेमेंट, क्योंकि मंडे से हम लोग फिर उसी ग्रुप में आएंगे। ये ग्रुप हमारा हो गया आज से बंद। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको प्रोवाइड करूंगा, अब यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड किया करूंगा सिर्फ और सिर्फ वॉच लिस्ट। तो अगर आपकी इच्छा है, आप वो वॉच लिस्ट देखना चाहते हो तो आप रहो, अदरवाइज हम यहाँ पे अब कुछ नहीं देने वाले। ठीक है, नया ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप पेमेंट स्टार्ट कर दो अभी से देना। ठीक है, पहले कमेंट करके बताओ कितना आप दोगे तो मैं उस ग्रुप में डालता हूँ। और जिन लोगों ने कोर्स के लिए सब्सक्राइब किया भाई, उनको कल ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। हमारा कोर्स है संडे को 12 से लेकर 6 बजे तक, तो तैयार रहना भाई, मजा आएगा। आपको सारे स्कैनर सब कुछ मिल जाएंगे और मंडे से आप खुद स्कैन करना और खुद ही स्टॉक्स फिल्टर आउट करना। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की, आप खुद से ट्रेड करो, अच्छा ट्रेड करो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं मंडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।